जय हिंद साथियों, नमस्कार। अब सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और उसके बाद आज शुरू करने जा रहे हैं अपने जैन धर्म। जैन धर्म जो है जिसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। हम ये मानते हैं कि 24 तीर्थंकर में जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ जी और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो तीर्थंकर हुए हैं इनकी ऐतिहासिकता पर थोड़ा सा संशय भी बना रहता है, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे। ऋषभ देव जी पहले तीर्थंकर है जिन्हें आदिनाथ जी कहा जाता है, केसरिया नाथ जी कहा जाता है, काला जी कहा जाता है। ऋषभ देव जी अयोध्या के राजा थे और उनका जन्म भी अयोध्या में ही हुआ है। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ जी जो यजुर्वेद में उल्लेखित है। पांचवें तीर्थंकर सुमित नाथ जी, आपने पढ़ा होगा, बीकानेर राजस्थान के अंदर जिला है और बीकानेर में एक मंदिर है भांडाशाह जैन मंदिर। कहते हैं कि उस मंदिर की नींव में जो है वहां पर उसका घी का प्रयोग किया गया था, नारियल का प्रयोग किया गया था। तो वहां पर किसकी मूर्ति स्थापित है? सुमितिनाथ की। ऐसे ही हम पढ़ते हैं देलवाड़ा के जैन मंदिर, या हम पढ़ते हैं नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर। राजस्थान के अंदर बात कर रहे हैं अपने, जैसे उत्तर भारत में करें कि जैनों के प्रमुख केंद्र है जैसे मथुरा है, ठीक है। दक्षिण भारत में बात करें तो कर्नाटक है। तो अपने बात करते हैं इनके बारे में, आइएगा। तो हमारे पास में पहला प्रश्न है, बोर्ड हैंग हो गया क्या? देखो, जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे स्वाभाविक सी बात है, हो जाता है ना। हाँ, तो ऋषभ देव जी जो है इनका जन्म अयोध्या में हुआ। भगवान राम की जन्मभूमि भी क्या है? अयोध्या है। पूछा जाता है अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी किनारे। संभव अगर पूछा जाए भी इनका जन्म कहां पर हुआ, तो इनका जन्म हुआ श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। पदम प्रभय, इनका जन्म हुआ था कौशाम्बी में। कौशाम्बी में जन्म। ऐसे ही पूछा जाता है पार्श्वनाथ जी, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। जन्म वाराणसी में। और महावीर स्वामी जिनके बारे में तो पूरा अध्ययन करना ही है। आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन से जैन तीर्थंकर थे जिन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, तो पार्श्वनाथ। इनके पिता काशी के शासक थे और पार्श्वनाथ जी को सम्मेद पर्वत पर कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहां बात कर रहे हैं जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, जिनमें हमारे पास जो है क्रम वाइज यहां लिखा हुआ है। जैसे 21वें तीर्थंकर है नेमिनाथ जी, नेमिनाथ जी। 16वें हैं शांतिनाथ जी, ठीक है। अब अपने से बात की जाए कि किस तीर्थंकर का उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है, तो अपने बात करते हैं अजीतनाथ जी। इनका उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है। तो आप उतारिएगा इनको। पांचवें धर्म लिखा हुआ है, सुमितिनाथ जी भी कह सकते हैं। हाँ, उतारिएगा। 18वें जो है इनको अरनाथ भी कहते हैं। 18वें को अरनाथ भी लिखा हुआ है, बिल्कुल तारो आप। 15वें को धर्मनाथ कहते हैं, भी नाम लगा सकते हो आप इनके पीछे, ठीक है। उतार लीजिए। अजीतनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है। ऋषभ देव अयोध्या के राजा थे, आदिनाथ जी भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको याद करनी है।
पार्श्वनाथ। 23वें जैन तीर्थंकर। जन्म काशी वाराणसी 850 ईसा पूर्व। इनके पिता जो थे वो अशोकसेन थे। अशोकसेन काशी के शासक। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। कहा जाता है। पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ जी ने 4 आर्य सत्य दिए हैं। इनके द्वारा 4 आर्य सत्य दिए गए। कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। 5वां जो व्रत है ब्रह्मचार्य, वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, जो अपने आगे पढ़ेंगे और इनके बारे में उल्लेख भी करेंगे। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह क्या है। गुड इवनिंग लूनकर्ण सर से प्रणाम, नमस्ते सभी को प्रणाम। आपके कमेंट यूं ही आगे बढ़ते रहें। हाँ देखो, पार्श्वनाथ जी जो थे, इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बताया है। क्या बताया है? प्रत्येक व्यक्ति को पार्श्वनाथ जी ने मोक्ष का अधिकारी बताया है। ये भी लिख देता हूं मैं यहां पर। प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बताया। प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बताया। फिर बात करें नारियों को अपने संप्रदाय में प्रवेश दिया। कर्म कांड के आलोचक थे। कांड के कटु आलोचक थे। कर्म कांड के कटु आलोचक थे। वैदिक कर्म कांड बोल दीजिए जय, उतारो इनको। आगे पढ़ेंगे अपने महावीर स्वामी के बारे में, जिनका जन्म 599 ईसा पूर्व कहीं लिखा होता है, कई जगह आपको 540 ईसा पूर्व भी मिलता है।
उतार लिया। आगे चलते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में? महावीर स्वामी, जो मुख्य है। ये लाइट नहीं जल रही है जब से आप देख रहे हो, पता करो इसका, इधर से फिर काला दिख रहा हूं मैं। क्या हो गया इसके? तो कैमरे में तो साफ आ ही नहीं रहे। हाँ यही है। अब थान गोरो गोरो दिखो कि मैं थोड़ा सा प्रभाव पड़ियो देखो। यहाँ मत करे करो भाई थे। हाँ बांध दो। ठीक। अब बात कर रहे हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है यह 24वें तीर्थंकर है। आपसे पूछा जा सकता है कि पार्श्वनाथ जयंती कब आती है, तो मैं वो भी बता देता हूं आपको। पार्श्वनाथ जयंती पौष माह में। महावीर जयंती चैत्र माह में। महावीर स्वामी इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। अब महावीर स्वामी से 250 वर्ष पुराने माने जाते हैं, पूर्व के माने जाते हैं। कौन? पार्श्वनाथ जी। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ? कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम, वैशाली। वज्जी संघ गणराज्य जो है वहां पर। वज्जी संघ गणराज्य में हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ, इनके जो पिता हैं उनका नाम क्या है? पिता पिता है सिद्धार्थ। ज्ञात्रक वंश। माता त्रिशला। लिच्छवी राजकुमारी चेटक की बहन। महावीर स्वामी की एक पुत्री हुई, पुत्री का नाम है प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना, जिसे अणोज्या भी कहते हैं, अणोज्या भी कहते हैं। ये यहाँ पर जन्म आपको 599 ईसा पूर्व भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? 599 ईसा पूर्व भी मिल सकता है, लेकिन आप इसी को सही माने। इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम वो था वर्धमान। वर्धमान। प्रश्न आता है इनका जमाई यानी दामाद, दामाद यानी जमाई जामाली था। जामाली जो इनका प्रिय शिष्य भी था, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह इनका भांजा भी था। तो प्रिय शिष्य भांजा जमाली, जिनके साथ अपनी पुत्री प्रिय दर्शना का विवाह किया। हम पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है वह गृह त्याग करते हैं 29 वर्ष की आयु में, और उनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त होता है। यह 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं, और लगभग 12 वर्षों तक तपस्या करने के बाद जंभिका गांव, ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ये 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो 468 ईसा पूर्व में इनका निधन हो जाता है, निर्वाण। जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद में जिन, निर्ग्रंथ, ऐसे महावीर ये कहलाए, उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो एक बार इसको उतारिएगा।
पत्नी का नाम नहीं लिखा क्या? चलो लिख देते, पत्नी यशोदा थी, यहां लिख देता हूं, पत्नी यशोदा, पत्नी यशोदा, और इसी यशोदा से इस पुत्री का जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। चार सौ अड़सठ ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह के निकट महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। बारह वर्षों तक कठोर तपस्या करने के कारण जंभिका गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवल्य कहलाए। अब महावीर क्या है, जिन क्या है, निर्ग्रंथ क्या है, अहर्त क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उतारो। केवलिन लिख दो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर केवलिन, हाँ। कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। अब देखो, जब ये गृह त्याग कर दिया तो उसके बाद में क्या बने? गृह त्याग करने के बाद में क्या बन गए थे? सन्यासी। सन्यासी जो है, इसको इन्होंने यहां पर कहा है यति। क्या कहा है? यति। ये ध्यान रखना। उतार लिया? उतार लिया तो आगे चलते हैं भी। केवलिन क्या है? जैसे पूछा जाए केवलिन अहर्त, पूछा जाए जिन व महावीर, या आपसे पूछ ले निर्ग्रंथ।
यानी ऐसे आपसे नाम दे दे वो, भाई इनका मतलब क्या है। ये क्या पढ़ा हमने भी, ज्ञान प्राप्ति के कारण। ज्ञान प्राप्ति के कारण क्या कहलाए, केवलिन कहलाए। संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति को कहा गया है, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, क्या बोलते हैं, केवल्य। ठीक है। जिन व महामेर इंद्रियों इंद्रियों से परे होने के कारण, निर्ग्रंथ यानी बंधनों से मुक्त होने के कारण, मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो सांसारिक तृष्णा एवं बंधनों से मुक्त हो, वही निर्वाण प्राप्त करता है। कर्म को महत्व दिया है। अब अहर्थ क्यों कहा गया उनको, श्रेष्ठतम होने के कारण। क्यों कहा गया, श्रेष्ठतम होने के कारण। बताइएगा, श्रेष्ठतम बोल दीजिए या योग्यतम बोल दीजिए, एक ही बात है। अब जिन व महावीर, इंद्रियों से परा होना बोल दीजिए, चाहे इसी को अपने बोल दिए इंद्रियों को जीतने के कारण। इसी चीज को मैं क्या बोल सकता हूं, ये भी बोल सकता हूं कि इंद्रियों को जीतने के कारण। अब नहीं देख सकते आप आंसर की, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है, नोटिफिकेशन तो आता है। ओ भाई ये भी ले रही हो, बात करो। उतार लिया क्या, ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, लिखो आगे। कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है।
जैन धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं। अब वह सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र, जो आचरण है, उनके बारे में अपने बात करेंगे। ठीक है, तो एक नंबर पर अपने कौन सा आता है? सम्यक ज्ञान आता है, फिर श्रद्धा और आचरण। हाँ, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जो है, इसे क्या कहते हैं? श्रद्धा भी कहते हैं। सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आचरण को आपके साथ में चरित्र भी कहा जा सकता है। क्या हुआ कौन का? कौन को? जैन धर्म में कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या कहा गया है। बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी को निगंठ नाटपुत कहा गया है। निगंठ नाटपुत कहा गया है। तार लीजिए। बात करते हैं। क्या था कि महावीर स्वामी जो थे, इनकी इनके द्वारा जो है 11 गणधरों की एक प्रणाली, या कहते हैं अपने 11 गणधर जो नियुक्त किए गए थे, जो गंधर्व कहलाए थे, इनको पावा में शिक्षा दीक्षा दी गई थी। महावीर स्वामी के जीवन काल में 10 गणधर थे जिनकी मृत्यु हो गई, और अंतिम जो बचे थे वो थे सुधर्मन, जो जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अब इसकी जानकारी हमें कल्पसूत्र में मिलती है, तो हम उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं कि किसके बारे में बात कही गई है। महावीर स्वामी कटयोगी, महावीर स्वामी को तो इस प्रकार से पूरा एक उतार लिया। ये तो आगे चलते हैं। महावीर स्वामी द्वारा एक संघ की स्थापना की गई। इस संघ में 11 अनुयायी थे। इन सभी अनुयायियों 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 को
इन सभी अनुयायियों को, इस संघ में 11 अनुयायी थे, इन सभी अनुयायियों को पावा पावा में दीक्षा दी गई थी। दीक्षा, इन सभी अनुयायियों को पावा में दीक्षा दी गई थी। अपने से प्रश्न पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इनमें से केवल एक गणधर ही जीवित बचा था। उसका नाम सुधर्मन था। सुधर्मन जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष भी बना। सुधर्मन जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष भी बना। इन सभी गणधरों यानी गंधर्व भी इनको बोलते थे की जानकारी हमें कल्प सूत्र में मिलती है। अब यहां पर एक इतिहासकार ने यह कहा है कि 9 की मृत्यु हुई और 2 बचे, उसके बारे में भी लिखेंगे, एक बार इसको उतारिएगा आप। सुधर्मन जो है जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष था। ये गंधर जो थे 11 के 11 ब्राह्मण थे, ये ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए कि ये कौन थे, तो ये जो 11 गणधर थे यह ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे जिनको कहां पर दीक्षा ग्रहण की गई थी? पावा में। पावा पोखरपुर भी कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? पोखरपुर भी कहते हैं, जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। उनके जीवन काल में 10 की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में जो है 1 बचते हैं। उतारिएगा। जयशंकर मिश्र ने कहा था भी इंद्रभूति नाम भी इनके साथ में था। आगे चलते हैं। नोट लगा के लिखना। जयशंकर मिश्र के अनुसार 2 गणधर जीवित, कितने बचे थे? 2 गणधर जीवित बचे थे, जिनके अंदर इंद्रभूति भी नाम आता है। 2 गणधर जीवित बचे थे, जिनमें उन्होंने किसका नाम दिया है? इंद्रभूति का नाम दिया है। एक इंद्रभूति बताया है और एक उन्होंने क्या बताया है? सुधर्मन। जैन धर्म का उत्तर भारत में प्रमुख केंद्र उज्जैन व मथुरा। मथुरा का कंकाली टीला, मथुरा
के कंकाली टीले का संबंध जैन धर्म से है। संबंध जैन धर्म से है। दक्षिण भारत में दिगंबर जैनों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था कर्नाटक। दक्षिण भारत में दिगंबर जैनों का प्रमुख केंद्र था कर्नाटक। क्योंकि हम जानते हैं कि जैन धर्म जो है वो दो संप्रदायों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर स्थूलभद्र, दिगंबर भद्रभाव, जिसमें अपने पढ़ते हैं। और एक चीज पढ़ते हैं अपने कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर थे, जो नग्न अवस्था में रहते हैं वो दिगंबर थे। उतारिएगा इसको। आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेद में केवल दो तीर्थंकरों का उल्लेख हुआ है। यजुर्वेद में अजीतनाथ का उल्लेख हुआ था, दूसरे नंबर पे बताया था मैंने आपको। यहां पर एक है ऋषभदेव और 2 नंबर पर कौन है? अरिष्ट नेमि। अपने से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद में, तो यजुर्वेद में अजीतनाथ का उल्लेख, अजीत नाथ का उल्लेख। आपको मैं बता दूं, चेटक ने अपनी बहन का विवाह बिंबिसार, जो मगध के शासक थे, उनके साथ भी किया था। महावीर स्वामी और बिंबिसार दोनों निकट संबंधी थे। जैन संप्रदाय, जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। नंबर 1 श्वेतांबर, नंबर 2 दिगंबर। श्वेतांबर जो स्थूलभद्र की बातों को मानते हैं और दिगंबर जो भद्रबाहु की शिक्षाओं को प्रामाणिक मानते हैं। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। एक हम पढ़ते हैं पर्युषण पर्व। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि पर्युषण पर्व जो आता है भाद्रपद माह में, पर्युषण पर्व किस माह में आता है? भाद्रपद माह में। यह जैनों का सबसे बड़ा पर्व होता है। इस पर्व में माफी मांगी जाती है और अंतिम दिन इसका संवत्सरी कहलाता है। उसी प्रकार एक शब्द आता है हमारे पास में, संलेखना। संलेखना क्या होता है? संलेखना विधि यानी उपवास रखा जाता है। किस प्रकार से? उस उपवास के माध्यम से जीवन का अंत, यानी न खाना खाना, न पानी पीना, न कोई और। तो वो संलेखना विधि के द्वारा जो है शरीर का त्याग। हम पढ़ते हैं कि जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त कौन? मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम जो
अरे कहते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक, उनके द्वारा जैन धर्म को अपनाया गया। और वह जो है श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर, जहां बाहुबली गौतमेश्वर की मूर्ति बनी है, जो चामुंडा राय ने बनवाई थी सबसे बड़ी मूर्ति, वहां पर सलेखना विधि से अपने प्राण त्यागते हैं। हम कल जानेंगे कि जैन धर्म के कौन कौन अनुयायी थे। जैसे जैन धर्म के बारे में हमें पता चले कि कलिंग नरेश खारवाल भी अनुयायी था, ठीक है, या हम पढ़ें कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वहां से जैन धर्म के बारे में पता चलता है। जैन धर्म में कौन कौन से त्योहार है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या मतलब कि डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट क्या बोलते हैं बिटवीन, अंग्रेजी के मायने में क्या बोलना चाहता हूं, अंतर है, ठीक है। अपने पढ़ेंगे, पार्ट 2 है ये। जिसने फर्स्ट नहीं देखा वो जरूर देखे और उसके बाद अध्ययन करें। जैन संगीति, ये वाला दूसरा लाके दो भाई, ये सही नहीं है, के पीछे वाला लाके दो। जैन संगीति, ठीक है। और उसके बाद बात करें कब हुई, 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के काल, कौन सी वाली है ये, प्रथम जैन महासभा, प्रथम जैन महासभा कहां पर आयोजित हुई थी ये, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। अब जो प्रथम जैन महासभा है, इसका बहिष्कार किसने किया था, दिगंबर जैनों ने इसका बहिष्कार किया। इसका दिगंबर जैनों ने बहिष्कार किया था। हम कल पढ़ चुके थे कि जैन धर्म जो है वो दो भागों में विभाजित हुआ, एक तरफ श्वेतांबर थे, एक तरफ दिगंबर थे। श्वेतांबर वह लोग जो स्थूल भद्र की बातें मानते थे, दिगंबर वह लोग जो थे जो भद्र भाव की बातें मानते थे। इसमें श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर दिक प्लस अंबर, यानी जो हवाई है वही उनका वस्त्र है, चारों ओर हवाई उनका वस्त्र है। जो नग्न अवस्था में रहते थे, नागा साधु जिनको आप जैसे बोलते हैं ना, वो जैन धर्म के अंदर नग्न अवस्था में रहने वाले वो दिगंबर है। और इनका मैंने एक पर्व बताया था जिसको बोलते थे पर्युषण पर्व। लेकिन जो दिगंबर जैन है वह भाद्रपद माह में तो पर्युषण पर्व सभी मनाते हैं, लेकिन पडवा ढोक एक पर्व आता है उसे केवल मनाता है वो कौन सा संप्रदाय, दिगंबर जैन संप्रदाय, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि यहां पर जो जैन धर्म के 14 पर्व थे उनका 12 अंगों में संपादन किया था स्थूल भद्र ने, इस कारण इन्होंने बहिष्कार किया था। उसको अपने लिखते हैं। जैन धर्म के प्रधान भाग 14 पर्वों को 12 अंगों में स्थूलभद्र ने संपादन किया था। तो यहां पर आपको मुख्य यह ध्यान रखना है, उतारिएगा इसको, पहली जैन संगति झुंझुनू से प्रणाम प्रणाम। अब ये पहली महासभा क्यों हुई थी, क्योंकि जो जैन धर्म के जो उपदेश थे उनके संकलन के लिए। आपसे पूछा जाए प्रथम जैन महासभा जो है इसको क्यों किया गया, इसमें अपने को याद रखना है जैन धर्म के उपदेशों के संकलन के लिए। दूसरी जैन संगति कहां होगी, वल्लभी गुजरात में। कविता जी, करण नमस्ते, गुड इवनिंग।
हाँ, उतार लिया हो तो आगे पढ़ते हैं द्वितीय जैन महासभा की ओर, जो क्षमा शर्मन के नेतृत्व में हुई थी। दिगंबर साधुओं को शुल्लक, एल्लक व निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ कहा जाता है। श्वेतांबर साधुओं को साधु, यति, आचार्य कहा जाता है। दूसरी जैन महासभा 512 ईस्वी या 513 ईस्वी में। अब यहां पर बात करें, ये कहां पर हुई थी? वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात में, वल्लभी गुजरात में हुई। प्रश्न आता है दूसरी जैन महासभा वल्लभी गुजरात में हुई थी, किसके नेतृत्व में? क्षमा शर्मन या देवर्धि धमन या शर्मन के नेतृत्व में, के नेतृत्व में। जैन धर्म के मूल पाठों का संकलन कर उन्हें आगमों का रूप देना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था कि जैन धर्म के जो पाठ थे उनका संकलन करना है और उनको आगमों का रूप देना है। तो दूसरी जैन महासभा को आप नोट कीजिएगा। इसके अंदर जैसे आपसे पूछा, दिगंबर जो साधु थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें शुल्लक, एल्लक, या हमारे पास में लिखा है निर्ग्रंथ। और निर्ग्रंथ अपने महावीर स्वामी उनके बारे में पढ़ चुके हैं पहले ही, किसका अर्थ क्या होता है। श्वेतांबर साधु जो है यति आचार्य उनको कहा गया है। तो उतारिएगा इसको आगे। आपसे पूछा जाए दूसरी जैन महासभा थी, इसमें 12 उपांग भी जोड़े गए, ये भी याद रखना, इसमें 12 उपांग जोड़े गए।
उसके बाद जैन वास्तुकला की बात करेंगे अपने। हमने पहले भी पढ़ा है महामस्त का अभिषेक, स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पहाड़ी के ऊपर जो गंग शासक थे उनके राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंडा राय ने इसको बनवाया था। आगे चलते हैं। अब अपने जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, जैन वास्तुकला के बारे में। जैन वास्तुकला, जैन वास्तुकला जिसके अंदर जैसे अपने मैंने स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में बताया है कि चामुंडा राय के द्वारा जो ऋषभ देव जी थे उनके पुत्र गौतमेश्वर की बाहुबली की 57 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण करवाया गया। तो अपने पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर अनंतपुर के जैन मंदिर है, या दिलवाड़ा के जैन मंदिर, अभी सब इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था, जिसमें कि आदिनाथ के मंदिर है जो विमल शाह द्वारा बनाए गए थे। वास्तुपाल और तेजपाल ने नेमिनाथ मंदिर बनाए थे। विमल शाह कौन था, भीम चालुक्य प्रथम का सेनापति था। तो ये जो बातें हैं अपने इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। वास्तुकला इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले श्रवण बेलगोला कर्नाटक, कर्नाटक। यहां पर गौतमेश्वर बाहुबली की 52 फीट ऊंची प्रतिमा है। हमने कल पढ़ा भी था संथारा पद्धति या संलेखना पद्धति जिसको बोलते थे, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पर श्रवण बेलगोला में ही अपने उपवास द्वारा प्राणों का त्याग किया था, उसे संथारा पद्धति कहते थे, ठीक है। अब ये जो ऊंची प्रतिमा है इसका निर्माण गंग शासक के राजमल चतुर्थ के सेनापति चामुंडा राय ने 983 ईस्वी में 983 ईस्वी में इस मूर्ति का निर्माण करवाया। यह चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित है। यह किस पहाड़ी पर है, चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित प्रतिमा। उसके बाद में चामुंडा राय ने, जो चामुंडा राय है इनके द्वारा गौतमेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण गंग शासक के राजमल चतुर्थ के सेनापति चामुंडा राय ने 983 ईस्वी में इस मूर्ति का निर्माण करवाया था। और मैं यहाँ क्या बता रहा था आपको, इस मूर्ति का निर्माण करवाया था श्रवण बेलगोला के अंदर। और यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्षों के बाद महामस्तकाभिषेक, ठीक है, उसका आयोजन किया जाता है। 12 वर्षों बाद यहाँ पर महामस्तकाभिषेक पर्व का आयोजन किया जाता है। बताइए, राजस्थान है, गुजरात है, विदिशा मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाएं हैं जो कुमार गुप्त के समय मिली है, स्कंद गुप्त के समय कोहोम अभिलेख से कई चीजों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो उनके बारे में भी अपने याद करेंगे यहाँ पर।
श्रवण बेलगोला जो मुख्य है स्थान है, यहाँ पर ध्यान रखना, कर्नाटका में। बाहुबली जी कौन है, ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गौतमेश्वर बाहुबली कौन है, तो ये ऋषभ देव के पुत्र है, ऋषभ देव के पुत्र। ऋषभ देव यानी आदिनाथ जी जो है, बोलकर बता दिया था, लिख भी दिया। तारो उतार लिया तो आगे चले। आगम ज्ञान प्राप्ति को कहा गया ना जैन धर्म में, केवल्य संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति होता है। आगम जो है जैन धर्म के मूल ग्रंथों के लिए प्रयोग किया जाता था। जैन धर्म के साहित्य के लिए कह दीजिए आप, जैसे जातक था, बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कहलाती है, उसी प्रकार आगे चलते हैं। जैसे अपने राजस्थान में बात करें, राजस्थान में, राजस्थान के अंदर हमारे पास में जगह पड़ती है माउंट आबू, जिसे हिंदू ओलंपस कहा जाता है, और सिरोही के अंदर है, ये आप सभी जानते हैं। माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में। तो यहां पर अपने बात करें कि जो माउंट आबू है, यहां पर दो मंदिर हैं, एक है आदिनाथ को समर्पित और एक है नेमिनाथ को समर्पित। अब इनको क्या कहते हैं? आदिनाथ को समर्पित है, इसे कहते हैं विमल वसई, विमल वसई, इसे बोलते हैं लूण वसई, या हम ऐसे बोल देते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर। क्या बोल देते हैं इन्हें? दिलवाड़ा, अबू दिलवाड़ा के जैन मंदिर। नेमिनाथ को जो समर्पित है, इसका निर्माण करवाया था वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा निर्मित सफेद संगमरमर से बनाए गए मंदिर है ये। आपसे पूछा जाए तो किसका उदाहरण है? सफेद संगमरमर से निर्मित जैन मंदिर। तो यहां आदिनाथ को समर्पित है, इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के
सेनापति विमल शाह ने करवाया 1031 ईस्वी में। और यह सब इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, इनका निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन में विमल शाह दिया हुआ था। तो राजस्थान में माउंट आबू पढ़ लेते हैं अपने। इसके अलावा अगर अपने पढ़े जैन धर्म से संबंधित है राजस्थान के अंदर, तो हम पढ़ते हैं रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर जो है मथाई नदी किनारे, मथाई नदी किनारे पाली में, पाली बात करूं मैं यहां पर तो हरणक शाह सेठ ने देपाक की देखरेख में बनवाए, देपाक की देखरेख में बनवाए थे। धरनक शाह नामक शेठ थे। महाराणा कुंभा के काल में, जिन्हें चौमुखा जैन मंदिर कहा जाता है, 1444 खंभों का घर कहा जाता है, वनों का घर कहा जाता है, स्तंभों का घर कहा जाता है, त्रिलोक दीपक कहा जाता है। ठीक है, उतारिएगा, फिर आगे चलते हैं। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख से जैन धर्म के 5 प्रतिमाओं की स्थापना का उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश, यहां पर जैन धर्म की गुफाएं मिली है। एलोरा की गुफाएं, जिनमें इंद्र की महासभा का प्रमाण मिला। उसके अलावा अपने बात करते हैं स्कंद गुप्त के समय के कहोम अभिलेख में, कहोम अभिलेख में 5 जैन प्रतिमाओं का उल्लेख मिलता है। ओसिया जोधपुर में भी जैन मंदिर मिले हैं। ओसिया जोधपुर राजस्थान में है। ओसिया जोधपुर में जैन मंदिर मिले हैं। अब आप कहोगे कि श्री महावीर जी का मंदिर करौली भी है, नाकोड़ा में पार्श्वनाथ जी है, या फिर पाली के अंदर और मंदिर है, या अपने जैसे बात करें नारेली के जैन मंदिर अजमेर है। मुख्य मंदिरों की बात की जा रही है यहां पर, जहां समूह के अंदर अपने को मंदिर मिले हैं। जैसे आपने सुना हो उदयगिरी की बाघ गुफा, उदयगिरी की बाघ गुफा है विदिशा मध्य प्रदेश। यहां पर शंकर नामक मूर्तिकार द्वारा बनाई गई जैन प्रतिमा मिली है।
खारवाल नरेश, जो कलिंग नरेश खारवाल पढ़ते हैं ना अपने कई बार, जैन धर्म का अनुयायी था कलिंग नरेश खारवाल, जिसका साक्ष्य हमें हाथी गुम्फा अभिलेख देता है। ये उदयगिरी की जो बाघ गुफा है, ये कुमार गुप्त प्रथम के समय की है। कुमार गुप्त प्रथम के समय यहां पर एक लेख मिला था, जिसके अनुसार हमें यह पता चलता है। विशाल सावी नमस्कार, अलका अग्रवाल, मंजू जी, सावित्री जी, सुभाष, सभी को प्रणाम। उतार लिया तो आगे चलते हैं। क्लास में हूं भाई, बाद में करूँ है। शत्रुंजय पहाड़ी पर 500 जैन मंदिर मिले हैं, और उड़ीसा के पुरी जिले में, आगे चलते हैं। उड़ीसा जो है, उड़ीसा के अंदर पुरी जिले में, पुरी जिले में, पुरी जिले का नाम है, यहां पर उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों पर सबसे प्राचीन जैन मंदिर मिले हैं। सबसे प्राचीन जैन मंदिर जो ईसा की ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के हैं। ठीक है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के है। एक अपने पढ़ते हैं गिरनार गुजरात में, गिरनार गुजरात में, गिरनार गुजरात में नेमिनाथ जी का जैन मंदिर प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। शत्रुंजय पहाड़ी पर 500 जैन मंदिर मिले हैं। शत्रुंजय पहाड़ी पर 500 जैन मंदिर मिले हैं। ये तो वास्तुकला की बातें थी। अब अपने कुछ अन्य बातों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो जो रह गई है उनके बारे में, जैन धर्म की विशेषताएं हैं या कुछ और बातें हैं कि वो कर्म पर विश्वास करते थे, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, उन सब के बारे में बात करेंगे। सर जी सही नहीं दिखाई दे रहा है, सही कौन दिखा रही है क्या भाई? सही दिख रहा है। यहां से एक चीज ये भी लिख देना, यहीं से कलिंग नरेश सही चल रहा है, देखना खारवाल का हाथी गुम्फा हाथी गुम्फा अभिलेख मिला।
आगे अपने पढ़ते हैं। अब जैन धर्म के 6 द्रव्य। जैसे जैन धर्म में एक आचरांग ग्रंथ है जिसमें महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन किया गया है। जैन धर्म के आचरांग ग्रंथ में महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन किया गया है। आगम जैन साहित्य को कहते हैं, अपने सीधा लिख सकते हैं कि आगम क्या है। आगम जैन साहित्य को कहते हैं। आपने कमेंट किया कि जातक क्या है। जातक, ये नोट लगा के लिख लेना, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहते हैं, अपने जातक कहते हैं। तो जैन धर्म के 6 द्रव्य बताए गए हैं। जीव है, भौतिक तत्व है, धर्म, अधर्म, आकाश, 6 काल है। काल अनिस्तिकाय द्रव्य है, जबकि अन्य 5 अस्तिकाय द्रव्य है। ठीक है। उसके बाद जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। शब्द है जिसके अंदर तीर्थंकरों के वचनों का उल्लेख हुआ है। तो आप इसको उतारिएगा। आगे चलते हैं। एक शब्द आता है जैन धर्म में, सुमर। जीव की ओर कर्मों का प्रवाह रुक जाए तो उसे समर कहते हैं। हमारे पास है ज्ञान के प्रकार मति, श्रुति, अवधि, मन, प्राय, केवल्य। केवल्य संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति है जो किसी को नहीं होती है। मोक्ष के बाद व्यक्ति को जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है तथा वह अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। मौत के बाद में क्या प्राप्त करता है? अनंत चतुष्टय। वो क्या है? अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है, अनंत सुख है। इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसको उतारिएगा, ज्ञान के प्रकार। बाकी मेन मेन बातें आपको बता दी थी। गुजरात के शासकों ने जैन धर्म को जो है महत्व दिया था, बिल्कुल।
आगे बात करते हैं। प्राचीन भारत में जैन धर्म के जो समर्थक राजा थे, जैसा एग्जाम में पूछा गया कि जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी, चंदना। वह चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री थी। जैन मठों को क्या कहा जाता है, बसादी कहा जाता है। थेरा क्या है, मुख्य उपदेशक होते हैं, उन्हें थेरा कहा जाता है। तो आप उतारिएगा इसको, जिसमें हमने जैन धर्म के समर्थक राजा हैं और महावीर स्वामी के अनुयायी नरेश है, जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे, उनके बारे में भी उल्लेख किया। बिंबिसार है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके आपको बता देता हूं, कटे नहीं आपके। हाँ, अब देखिएगा, महावीर स्वामी के अनुयायी। हाँ, जैसे मैंने एक शब्द लिखा अभी, थेरा। थेरा क्या, जैन धर्म के मुख्य उपदेशक को थेरा कहते हैं। जैन मठों को क्या कहा जाता है, बसादी कहा जाता है। जैन मठ बसादी कहलाते हैं। जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी आपसे पूछा जाए, नोट लगा लेना, जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी वो थी चंदना। चंदना चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री। यहां मगध नरेश, ये दो नाम याद रख लेना, ठीक है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उज्जैन, प्रद्योत, उज्जैन। फिर अपने बात करें, उज्जैन, बिंबिसार, अज्ञातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, अमोघवर्ष। खारवेल कौन है, कलिंग नरेश, कलिंग के राजा, जिसके बारे में अभी पढ़ा था, हाथी गुम्फा अभिलेख के अंदर पढ़ा था अपन ने। राष्ट्रकूट नरेश, अमोघ वर्ष भी आते हैं इसके अंदर, जो यहाँ लिखा हुआ है ये राष्ट्रकूट नरेश है। राष्ट्रकूट नरेश राष्ट्रकूट वंश के थे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये आपको पता ही है, मौर्य वंश के, और ऊपर वाले जो हैं मगध के जो शासक रहे हैं, हसीना जिसमें पढ़ते हैं अपने। आगे चलते हैं। यहां पर जो मुख्य तीर्थंकर हैं वो है, और यहां प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं कि कौन से, जैसे ऋषभ देव जी संभव 23-24 तीर्थंकर थे, उनके बारे में प्रश्न आता है। महावीर स्वामी का पहला उपदेश राजगृह में विपुल चल पहाड़ी पर। महावीर स्वामी के उपदेश या ग्रंथ किस भाषा में मिलते हैं, प्राकृत भाषा में। अब यहां पर ऋषभ देव जी जो हैं, आदिनाथ जी जिन्हें कहते हैं,
उन्हें वृषभ यानी बैल के माध्यम से दिखाया गया है। अजीतनाथ जी को हाथी, संभवनाथ घोड़ा, शांतिनाथ हिरण, पार्श्वनाथ सर्पफण, नेमिनाथ शंख और महावीर स्वामी जो है उन्हें सिंह के रूप में प्रतीक है। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या, सिंह है। उतार लीजिएगा। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है, जिसकी रचना है जो भद्रबाहु ने की थी, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह 3 भागों में मिलता है। पहले भाग में 23 तीर्थंकर हैं, दूसरे भाग में जैन धर्म के नियम व सिद्धांत है, तीसरे भाग में जैन गाथाओं का वर्णन है। ऋषभदेव जी जो है इनका नारायण के अवतार के रूप में उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में। प्रश्न आ जाए, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नारायण के अवतार के रूप में उल्लेख किसका मिलता है? ऋषभदेव जी का। विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नारायण के अवतार के रूप में इनका रूप में उल्लेख मिलता है। फिर हमने पढ़ा कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कल्प सूत्र। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। भद्र बाहु द्वारा रचित तीन भागों में विभाजित जैन धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। प्रथम भाग में महावीर स्वामी से पूर्व के 23 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के नियमों का उल्लेख और तृतीय चरण में जैन धर्म की गाथाओं का वर्णन मिलता है। जैन धर्म की गाथाओं का वर्णन मिलता है। 3 भाग विभाजित किए गए थे, दूसरे में नियम सिद्धांत, तीसरे भाग में जैन गाथाएं। जैन दर्शन व सांख्य दर्शन में काफी समानताएं हैं, ये ध्यान रखना। एक थे मखलीपुत गोशाल, जानते हो क्या कोई? आगे लिखते हैं,
प्रश्न आता है एक, मखली उद्घोषा, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। ये जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है। इनकी वह महावीर स्वामी की मुलाकात नालंदा में हुई, मुलाकात नालंदा में हुई थी। प्रारंभ में ये दोनों साथ थे, लेकिन मतभेद होने के कारण दोनों अलग हो गए। मतभेद होने के कारण दोनों अलग हो गए। अब अपने जैन धर्म की विशेषताएं पढ़ेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको कि जैन धर्म में जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को जो है स्थान दिया गया है, परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। हमको जिन क्या होता है, जिन कल तो बताया था, इंद्रियों को जीतने के कारण जिन वह महावीर कहलाए थे। जैन धर्म की विशेषताएं, जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। इसके अंदर बौद्ध धर्म की तरह जो है निंदा नहीं की गई। पुनर्जन्म और क्रमवाद में विश्वास करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी पुनर्जन्म व क्रमवाद पर विश्वास करते हैं और देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन जिन से नीचे रखा गया है। लेकिन उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है, उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कि जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है, जैन धर्म में संलेखना या इसको बोलते हैं संथारा से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग, यानी व्रत रख के भूखे रहते और उसके बाद में अंत में अपना शरीर त्याग देते हैं। अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है।
जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। क्लास महावीर स्वामी को 1500 वर्ष पहले ज्ञान वाला आज रीट में आया था। क्या प्रश्न था पूरा? सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। बिल्कुल, कृषि एवं युद्ध में भाग लेने से मना किया गया है। ये लास्ट और लिख लो, सांसारिक बंधनों से मुक्ति के उपाय बताए गए, कृषि एवं युद्ध में भाग लेने से मना किया है। कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध है। तो हमारा जैन धर्म का टॉपिक पूरा होता है। आप इसको उतार लीजिएगा और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद। अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपने मगध के राजवंश के बारे में या मौर्य वंश के बारे में। हाँ, जैन धर्म की तत्व मीमांसा का सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। ये मैं लिख देता हूं यहां पर, जैन धर्म की, नोट लगाकर, जैन धर्म की तत्व मीमांसा का सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। अनेकांतवाद। क्या प्रश्न था वो बताया नहीं आपने मोनिका जी। महावीर स्वामी को 1500 वर्ष पहले रीट में पूरा बताओ। ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत संयातवाद। इसके आगे लिख दो, ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत संयातवाद। जल्दी बताओ फिर क्लास बंद करें। हैं? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ये नोट लगाकर मुख्य बातें याद कर लेना। जैन धर्म के अनुसार 18 पाप भी बताए। अच्छा, ये भी लिख लो, जैन धर्म में 18 पाप बताए गए हैं। चलो नेक्स्ट क्लास का समय हो गया। जय हिंद, जय भारत। बंद कर दो।